Hello friends, welcome to your on YouTube channel VGA Genius Classes. Myself YC Rathore. We are going to start exercise 1.3. ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए अंडर रूट 5 को रेशनल मान लेंगे। ठीक है ना। और अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है ना, उसके अपोजिट हो जाएगा। तो क्या करें, लेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है ना। अगर रेशनल है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा या ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा ना। और ए और बी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो लिख दो वी कैन फाइंड दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड वी और वी नॉट इक्वल 0। यानी यहाँ पर जो हम इसे लिखेंगे रूट 5 इक्वल ए अपॉन बी। यहाँ पर ए और बी क्या इंटीजर्स हैं, लेकिन बी के इक्वल में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर। अब ए अपॉन और ये है क्या, को प्राइम। लिख दो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है ना, को प्राइम। अब क्या करेंगे, इसको देखो राइट साइड में ले जाओ तो हो जाएगा बी रूट 5 इक्वल ए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अभी तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसका स्क्वायर कर दो। तो लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5b² और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। देखो अब यहाँ पर 5b² इक्वल ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 5 से। तो लिखेंगे हम ए स्क्वायर इज, यहाँ लिख दो हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। हमारी एक थ्योरम है 1.3 जिसमें क्या बोला गया है, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, आल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा। अब देखो, अब हम ए की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू मानिए कि वो भी 5 के मल्टीपल में होनी चाहिए। किसके मल्टीपल में, 5 की। तो लेट ए इजकल टू 5 सी डी के कुछ भी मान लो। अब क्या करें, ये वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में। तो पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो ए के इक्वल में क्या, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5c का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5b² इक्वल हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 5b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5b² और ये हो जाएगा 25c²। देखो 5 से कट किया 5, यानी कि 25 को कट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा b² इक्वल b² इक्वल टू हो जाएगा 5c²। अब देखो b² इक्वल 5c² हो गया, तो b² हमारा किससे डिविजिबल है, 5 से। तो क्या लिखेंगे, हियर b² इज डिविजिबल बाई 5। So b is also divisible by 5। यानी b² अगर 5 से डिविजिबल हो तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। देखो b 5 से डिविजिबल है और a 5 से डिविजिबल है, यानी कि अब ये कोप्राइम नहीं रह गया, क्योंकि इनका कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। और जब कॉमन 5 आ गया तो ये कोप्राइम तो है नहीं। और जब ये कोप्राइम नहीं है, मैंने क्या माना था, रेशनल माना था। ठीक है ना। और मैंने ये यहाँ पर क्या थे, कोप्राइम। जो कोप्राइम माना था और कोप्राइम नहीं है, यानी कि जो मैंने माना वो गलत है, यानी हमारा जो अनुमान था वो गलत साबित हो गया। और मैंने क्या माना था, रेशनल। यानी जब रेशनल माना तो क्या नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिख दो हेंस ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। और जब ये कोप्राइम नहीं है तो हमारा अनुमान गलत निकला। सो अवर अजम्पशन
√5 इज रेशनल इज करेक्ट, इनकरेक्ट लिख दो या रॉन्ग लिख दो, इज रॉन्ग, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। क्लियर, ये हमको प्रूव करना था। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है ना, प्रूफ। अब इसमें भी वही करेंगे, लेट 3 + √25 इक्वल a/b। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट a/b लिख लिया क्योंकि ये p/q की फॉर्म में मैंने कर लिया। और जहाँ a और b क्या, a/b क्या है, वेयर a and b आर को प्राइम। ठीक है ना, और ये a और b इंटीजर्स हैं जहां पर b नॉट इक्वल 0 होगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 2√5 इक्वल a/b-3। ठीक है ना, तो अब इसको 2 को इधर लाइए, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो 2√5 इक्वल आ जाएगा बी। देखो इसका इसका फॉर्म कुछ नहीं, 1 बी का जब डिवाइड बी में करेंगे तो v 1 टाइम जाएगा, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, a माइनस 1 का b में डिवाइड करो तो b टाइम जाएगा, तो b का इसमें इंटू किया तो 3b। ठीक है, अब √5 इक्वल हो जाएगा a-3b/2, इधर ले आओ तो 2b हो जाएगा, क्यों मल्टीप्लाई का है अपॉन में आएगा। इसमें जब साइड चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला किसमें आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, यानी कि a/b की फॉर्म में, तो ये क्या है, रेशनल है। तो हियर a-3b/2b इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। सो √5 इज रेशनल, बट ये तो रेशनल है नहीं, बट √5 बट it contradicts the fact √5 is rational। क्योंकि ये क्या होता है, इरेशनल होता है। जब ये इरेशनल होता है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये इरेशनल हो जाएगा। तो लिख दो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर, देखो जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन जो ये रेशनल है नहीं, क्योंकि इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं ये रेशनल है। देखो ये तो रेशनल है ना, अगर ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, और ये रेशनल हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, और ये हम जानते हैं पहले से कि ये रेशनल है ही नहीं, और ये रेशनल नहीं तो यानी गलत साबित होगा। जब ये इरेशनल होगा तो हमारा ये पार्ट भी इरेशनल होगा, क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है ना, इसको क्या ले लिया, रेशनल, रेशनल ले लिया, तो क्या करेंगे 1/√2 को लिख लेंगे हम a/v, जहाँ a और b क्या इंटीजर्स और v नॉट इक्वल 0 है। ठीक है ना, लिख दीजिए वेयर a and v आर इंटीजर्स एंड v नॉट इक्वल 0। v के इक्वल क्या नहीं होने, 0 नहीं होने। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v इधर आएगा, a इधर आ जाएगा, v/a इक्वल हो जाएगा √2, क्योंकि 2 इधर जाएगा, अपॉन 1 में लिखते नहीं है।
अब देखिए बी अपॉन ए क्या है, रेशनल है, और ये अगर ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल हो गया, लेकिन ये इसको कंट्राडिक्ट करता है यानी विरोध करता है कि ये आपका क्या है, ये इरेशनल है, हम पहले से ही जानते हैं। तो क्या लिखेंगे, हियर बी अपॉन ए इज रेशनल, सो √2 इज रेशनल what it contradicts the fact √2 is irrational। ठीक है ना, ये इरेशनल है तो आपका 1/√2 भी क्या आएगा, इरेशनल। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा 7√5, 7√5। ठीक है ना, तो सेकंड प्रूफ करते हैं। इसका सेकंड प्रूफ है देखिए 7√5, और थर्ड प्रूफ है इसका 6+√2, 6+√2। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, सेकंड प्रूफ देख ही लीजिएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड वाले में क्या करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। ठीक है ना, तो इसको मैंने रेशनल ले लिया, तो क्या करेंगे अब 7√5 इक्वल क्या हो जाएगा, a/v, और यहाँ a/v क्या है, इंटीजर्स हैं, और b नॉट इक्वल 0 होगा। लिख दीजिए वेयर a एंड v आर इंटीजर्स एंड v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, 7 को अपॉन में ले आइए, तो √5 इक्वल हो जाएगा a/7b। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, रेशनल है ना, तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन ये रेशनल है नहीं, तो हमारा जो अनुमान था वो मैंने जो रेशनल माना था वो गलत मान लिया, यानी कि तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हियर a/7b इज रेशनल, सो √5 इज रेशनल बट it contradicts the fact √5 is irrational। तो लिख दो therefore 7√5 is irrational। क्लियर, ये हो गया इसका फाइनल प्रूफ। ओके, अब इसका एक पार्ट हो रह गया, थर्ड पार्ट, वो भी देख लीजिएगा, सेम इसी की तरह है वो भी। ओके, देखो थर्ड पार्ट है इसका 6+√2, तो लेट 6+√2 इज रेशनल। रेशनल लिया तो हम a/b की फॉर्म में कर लेंगे ना, तो क्या राइट करेंगे, 6+√2 इक्वल a/b। देखो वेयर a एंड v आर इंटीजर्स एंड v इज नॉट इक्वल टू 0। b के इक्वल में 0 इसलिए नहीं रखते, अगर 0 आ जाएगा तो अगर 0 का किसी नंबर में जब डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है ना, और इनफाइनाइट आ गया तो रेशनल कहाँ रह गया है, रेशनल नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, रेशनल नंबर की
पहचान ही ये होती है कि उसके अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं, लेकिन बी इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो रेशनल है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रेशनल। ये मैंने मान के चले हैं रेशनल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 को राइट में ले जाओ, तो यानी √2 इक्वल हो जाएगा a अपॉन वी -6, ठीक है ना। तो √2 इक्वल क्या होगा, इसका एलसीएम ले लो भाई, b आ जाएगा, इसके अपॉन कुछ नहीं 1, तो b का जब b में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का a में इंटू किया तो a माइनस 1 का जब b में डिवाइड करो तो b टाइम जाएगा, b का इसमें इंटू किया तो 6b। अब बताओ ये आपका रेशनल है ना, तो लिख दीजिए भाई हियर a - 6b अपॉन v इज रेशनल। ये आपका क्या है, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल होगा क्योंकि इक्वल में है, तो लिख दीजिए सो √2 इज रेशनल बट it contradicts the fact √2 is इरेशनल। ये फैक्ट √2 जो है ना वो इरेशनल है, इसका ये विरोध करता है, तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा, ओके।